Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dear students, hope so all of you will be quite well. Today our topic is set, जिसमें हम सीखेंगे सबसेट, प्रॉपर सबसेट, इम्प्रॉपर सबसेट एंड पावर सेट। फर्स्ट ऑफ ऑल है सेट। सेट के बारे में तो आपने पहले भी बहुत सुना होगा और आपके अपने घर में भी काफ़ी सेट मौजूद होंगे, लाइक वाटर सेट, डिनर सेट, ज्वेलरी सेट एट्सेट्रा। तो डियर स्टूडेंट्स, ऐसी कौन सी चीज़ है जो इन तमाम सेट्स में कॉमन है? जी बिल्कुल राइट, ये तमाम सेट जो हैं ये कलेक्शन ऑफ समथिंग है, यानी कुछ चीज़ें इकट्ठी हैं, तो उसे हम कहते हैं सेट। बट ये मस्ट है कि वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हों, यानी जो सेट के ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइंड और डिस्टिंक्ट हों। वेल डिफाइंड मीन्स अ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ये ऐसी प्रॉपर्टी है जो एलिमेंट को उसका सेट का एलिमेंट बना देती है, यानी तमाम इंसानों की राय भी इस पर मुत्तफिक हो कि यही सेट का एलिमेंट है और उसमें कोई क्वालिटी भी मौजूद ना हो। लाइक यहाँ पर एग्जांपल है कलेक्शन ऑफ टेस्टी फूड्स। टेस्टी फूड्स, अब आपकी टेस्टी फूड्स कौन सी हैं ये आप ही जानते हैं, लेकिन माइट भी पॉसिबल आपको राइस पसंद हो लेकिन मुझे राइस पसंद नहीं है, तो मेरे अकॉर्डिंग जो है वो टेस्टी फूड पिज़्ज़ा, बर्गर, बिरयानी होगी। तो माइट भी पॉसिबल आपके लिए टेस्टी फूड shawarma एंड समथिंग अदर हो। So, favorite of one person may not be favorite for another, so it is not a set. Distinct means same objects should not appear more than once, यानी सेट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। जैसे यहाँ पर एक सेट मौजूद है 1 2 3 एंड 2, इसमें एलिमेंट 2 जो है ये रिपीट हुआ है, सो इट इज़ नॉट अ सेट, बिकॉज सेट में रेपिटेशन नहीं होनी चाहिए। अब हमारे पास नेक्स्ट 2 एग्जांपल्स हैं सेट ए एंड सेट बी की। आप देख सकते हैं कि फर्स्ट सेट में 5 नेचुरल नंबर्स हैं और इनमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ, सो इट इज़ अ वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट सेट। सेकेंड एलिमेंट सेट में भी कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हुआ और कोई भी ऐसा एलिमेंट नहीं है जो अनवेल डिफाइंड हो, यानी जो वेल डिफाइंड ना हो, so it is a set because it consists of well defined and distinct objects. नेक्स्ट वन है हमारा टॉपिक सेट, सबसेट। अगर हमारे पास कोई से 2 सेट मौजूद हों और किसी एक सेट के तमाम एलिमेंट्स दूसरे सेट में मौजूद हों, लाइक सेट ए के एलिमेंट्स 2 4 6, सेट बी के एलिमेंट्स 1 2 3 4 5 एंड 6 हैं, तो सेट ए के एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि ए जो है ये सबसेट है बी का, और इसे हम रिप्रेजेंट करेंगे ए सबसेट है बी, सबसेट का ये वाला सिंबल है। तो जो सबसेट है उसे हम पहले लिखते हैं और जिस सेट का सबसेट है उसे हम सिंबल के बाद लिखते हैं। सबसेट की 2 टाइप्स हैं, प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर। पहले हम सबसेट लिखना सीखते हैं, देन हम प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर सीखेंगे। अब आपके पास एक्सरसाइज 1 से फर्स्ट क्वेश्चन है, एम्प्टी सेट दिया गया है, आपने इसके सबसेट्स लिखने हैं। सबसेट लिखने का तरीका ये है कि सबसे पहले हम हमेशा एम्प्टी सेट ही लिखते हैं, तो हमने एम्प्टी लिखा, देन हम एलिमेंट्स पर मौजूद मुश्तमिल सेट्स लिखते हैं, तो इस सेट में कोई एलिमेंट नहीं था, सो इसका कोई और सबसेट नहीं बना। सेकंड सेट में है हमारे पास ए बी, तो पहले हमने एम्प्टी सेट लिखा, देन हमने सिंगलटन सेट लिखा, यानी ये एलिमेंट इसके अंदर मौजूद है, सो इट इज़ आल्सो सबसेट ऑफ दिस सेट। अगर इस सेट को देखा जाए तो इसमें भी जो एलिमेंट है वो इसमें मौजूद है, तो सो ये हम कह सकते हैं कि ये सेट जो है ये इसका सबसेट है। अब ये जो एलिमेंट्स हैं वो इसके अंदर हैं, तो सो हम कह सकते हैं कि ये जो है इसका भी सबसेट है। अब क्वेश्चन ये है कि हमें कैसे पता चलेगा इस सेट के मैक्सिमम कितने सबसेट बन सकते हैं। तो इसके लिए फार्मूला है 2 रेज़ टू पावर n, और यहाँ पर n से मुराद नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ सेट हैं, यानी
एलिमेंट्स की तादाद कितनी है एक सेट के अंदर। ये इस क्वेश्चन 2 में हम देख रहे हैं ए और बी दो एलिमेंट्स हैं, तो यहाँ पर n 2 होगा। जैसे कि मैंने लगा दी n की वैल्यू यहाँ पे 2⁻², तो इसका रिस्पॉन्स जो है, इसका आंसर जो है ये 4 है। तो अब हम देख सकते हैं 1 2 3 एंड 4 इसके 4 सबसेट्स बने हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में कोई भी एलिमेंट मौजूद नहीं था, तो इसमें n की पावर 0 थी, यानी कोई भी एलिमेंट नहीं था। ये बात आपने याद रखनी है, जिसका भी एक्सपोनेंट 0 हो उसका आंसर हमेशा 1 आता है, इसीलिए इसका सबसेट भी सिर्फ एक सेट ही बना। अब हम इसकी टाइप्स देखते हैं। इसकी दो टाइप्स हैं, प्रॉपर सबसेट एंड इम्प्रॉपर सबसेट। हमारे पास सबसेट होने की दो सूरतें हैं। फर्स्ट सूरत ये कि सेट के एलिमेंट्स कम हो और दूसरे सेट के एलिमेंट्स ज़्यादा हो, जिसका वो सबसेट है। दूसरी सूरत ये कि तमाम एलिमेंट्स इसमें भी हो और उस सेट में भी मौजूद हो। तो इसी मुनासिबत से इसकी दो टाइप्स हैं। अगर ए सेट के तमाम एलिमेंट्स बी सेट में मौजूद हों, बट बी सेट का कोई एक एलिमेंट ऐसा हो जो सेट ए में मौजूद ना हो, तो देन हमारे पास जो है ये सेट ए जो है वो सेट बी का प्रॉपर सबसेट है। जैसे हमारे पास एग्जांपल है डी और ई सेट की। ई के तमाम एलिमेंट्स बी में सेट डी में मौजूद हैं, तो हेयर ई इज़ अ प्रॉपर सबसेट ऑफ डी, और डी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए जो ई में ना हो। और यहाँ पर तो बहुत सारे एलिमेंट्स ऐसे हैं जो सेट ई में मौजूद नहीं हैं। प्रॉपर सबसेट का ये सिंबल दिखा दिया गया है आपको, तो हम ये लिख सकते हैं ई प्रॉपर सबसेट है डी का। अब ये क्वेश्चन है, प्रॉपर सबसेट फाइंड किए गए हैं, तो इस क्वेश्चन में से आप जितने प्रॉपर सबसेट फाइंड कर सकते थे वो हमने बनाए। सबसे पहले एम्प्टी सेट, नेक्स्ट सिंगलटन सेट, नेक्स्ट 2 नंबर्स के, देन 3 नंबर्स के, एंड सो ऑन। हमने इसी प्रोसेस को जारी रखा। प्रॉपर सबसेट फाइंड करने का फार्मूला है 2⁻n-1, यानी इसमें कंप्लीट सेट वाला नहीं होता, तो हम ये वाला सेट इसमें नहीं लिखेंगे। तो इसके जो प्रॉपर सबसेट हैं वो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। अगर आप 2 की पावर देखें कितने एलिमेंट से, 1 2 3 थे, और -1 करें तो 8 - 1 = 7 बनेगा। तो इसका मतलब है इसके प्रॉपर सबसेट 7 होने चाहिए थे, और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये 7 ही हैं। इम्प्रॉपर सबसेट, दूसरी सूरत ये कि वो दोनों सेट्स इक्वल हों, यानी सेट ए के तमाम एलिमेंट्स सेट बी में मौजूद हों और सेट बी के भी सेट ए में मौजूद हों, तो देन वो आपस में एक दूसरे की इम्प्रॉपर सबसेट कहलाते हैं। तो इक्वल सेट्स की सूरत में वो दोनों सेट्स आपस में सबसेट हैं, यानी G इज़ सबसेट ऑफ H एंड H इज़ सबसेट ऑफ G, देन G इज़ आल्सो इम्प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट H। तो आप इन तीनों में से कोई भी एक डेफिनेशन कर सकते हैं। इम्प्रॉपर सबसेट के सिंबल में प्रॉपर सबसेट के साइन के नीचे लाइन लगा दी जाती है, और ये लाइन इक्वल को भी रिप्रेजेंट कर रही होती है, सो इट इज़ अ सिंबल ऑफ इम्प्रॉपर सबसेट। ये आपने याद रखना है कि इम्प्रॉपर सबसेट जो है ये सिर्फ एक ही हो सकता है, बिकॉज हम सिर्फ एक ही सेट ऐसा बना सकते हैं जिसमें तमाम एलिमेंट्स इस जैसे मौजूद हों। तो एवरी सेट हैज़ ओनली 1 इम्प्रॉपर सबसेट। तो इस क्वेश्चन में आपने लिखने क्या थे, इम्प्रॉपर सबसेट, यहाँ पर इसको इम्प्रॉपर कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पावर सेट। जो हमारे सबसेट हैं, अगर उसको हम किसी सेट में लिख दें तो वो हमारे पास बन जाता है पावर सेट, और सेट को हम हमेशा ब्रेसेस में बंद करते हैं। तो आप देख सकते हैं हम ये सबसेट लिखे हुए थे और इनके इर्द गिर्द एक फिर ब्रेसेस लगा दी गई हैं जो रिप्रेजेंट कर रही हैं इट इज़ अ पावर सेट ऑफ सेट ए। यहाँ पर के था तो यहाँ पर हमने ए के बजाय क्या लिखना था, के। तो डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। अब इसी टॉपिक को समझते हुए
आपने एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करना है।